गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कोलिजन्स की बात की है। ठीक है, कोलिजन में एक आपने इलास्टिक पढ़ा है, दूसरा आपने इनइलास्टिक पढ़ा है। इलास्टिक में क्या होता है, आपका फोर्स लगाई जाएगी, डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन आपकी जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो वापस अपनी शेप या साइज को रिगेन कर लेता है। सो दैट इज नोन एज इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड दैट कोलिजन इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन। दूसरा क्या होता है, आपकी जो बॉडी है या आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा के लिए क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। मतलब इट विल नॉट बी एबल टू कम्प्लीटली रिगेन इट्स शेप एंड साइज। वो कभी भी अपनी शेप या साइज को कम्प्लीटली रिगेन नहीं कर सकते। मतलब देयर विल बी सम चेंजेस। ओके, सो इनइलास्टिक मीन्स देयर इज सम चेंजेस, इलास्टिक मीन्स दैट द टोटल रिगेन या कंप्लीट रिगेन ऑफ इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ठीक है, सो इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। अब जब बचे आप इलास्टिक एंड इनइलास्टिक पढ़ेंगे तो आपको क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेगी कि पहले वेलोसिटी क्या थी, अब वेलोसिटी क्या है। ठीक है, पहले मोमेंटम क्या था, अब मोमेंटम क्या है, पहले एनर्जी क्या थी, अब एनर्जी क्या है, पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी, अब काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो इन सभी चीज़ों के हिसाब से आपको यहाँ पे डिफाइन करना है इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। ओके, so you have to define elastic and inelastic on the three basic things. First is momentum, second is energy and the third one is kinetic energy. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज आपको पता है कि कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, क्या कहता है कि किसी भी फिजिकल प्रोसेस में आपका मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, तो अगर मोमेंटम कंजर्व रहता है तो बेटा जाहिर सी बात है कि जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम बाद में रहने वाला है, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन है चाहे वो इनइलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, इट विल ऑलवेज एप्लीकेबल वेदर इट इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज दैट मोमेंटम इज कंजर्व्ड। दोनों ही केस में मोमेंटम आपका क्या रहता है, कंजर्व रहता है, वेदर इट इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। ठीक है, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट दोनों में ही, इलास्टिक में भी इनइलास्टिक में। ठीक है, सेकेंड थिंग इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी की जो बात की जा रही है वो टोटल एनर्जी की बात की जा रही है, ना कि काइनेटिक या पोटेंशियल की। ठीक है, आई एम डिस्कसिंग अबाउट द टोटल एनर्जी। एक सेकेंड, so second is the conservation of energy. Conservation of energy deals with that in a physical process or in any process the total energy remains same. ठीक है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इट कैन चेंज फॉर्म्स, वो फॉर्म्स चेंज कर सकते हैं बट इट विल रिमेन सेम। ठीक है, फॉर्म्स तो चेंज किए जा सकते हैं, आपकी जो एनर्जी होगी वो फॉर्म चेंज कर देगी, लेकिन जो उसकी जो वैल्यू है द टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। ओके, इट विल नॉट चेंज इट्स वैल्यू। ठीक है, इट विल नॉट चेंज इट्स वैल्यू। सो इट डील्स बेसिकली दैट द टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। ओके, so total energy means kinetic plus potential and other forms of energy that will remain same. Okay, so total energy भी आपका चाहे कोई प्रोसेस है, चाहे वो इलास्टिक प्रोसेस है चाहे वो इनइलास्टिक प्रोसेस है, वो दोनों ही में सेम रहने वाली है। सो एनर्जी विल रिमेन सेम टू, एनर्जी भी आपकी सेम रहती है। अब थर्ड आता है जहां से आपको एक्सप्लेन करना है, थर्ड आता है बेटा आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, अब बेटा आप समझ के देखिए, बेसिकली आपका कोलिजन कब होगा, कोलिजन कब होगा, जब एक ऑब्जेक्ट या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आपका मोशन में हो। ठीक है भाई, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो रखे रहे, क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो कोलिजन होने का बेसिक चीज क्या है कि देयर शुड बी ए मोशन। ठीक है, कोलिजन की नेसेसिटी ये है कि बेटा आपका या तो एक ऑब्जेक्ट मोशन में है या आपके दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में है, या आपके अगर 4, 5, 10 जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सब मोशन में। ठीक है, सो द बेसिक नीड ऑफ द कोलिजन इज दैट देयर शुड बी मोशन। मोशन होना चाहिए, आपके एक ऑब्जेक्ट का है, 2 का है, 3 का है, 10 का है,
डज नॉट मैटर, बट देयर शुड बी ए मोशन, ठीक है। एंड इफ देयर इज ए मोशन देन ए एनर्जी विल बी लिंक्ड विद इट। अगर आपका मोशन हुआ है तो बेटा उसके साथ एनर्जी जुड़ी हुई है, और वो जो एनर्जी है वो है आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वह देखिए कोलिजन के लिए मोशन जरूरी है। अब सपोज करिए दो ऑब्जेक्ट है, दोनों रखे हुए हैं रेस्ट पे, कोलिजन नहीं होगा। एक रेस्ट पे रखा हुआ है, एक चलेगा, कोलिजन होगा, ठीक है। दोनों चलेंगे, कोलिजन होगा। सो इट मीन्स कि मोशन होना चाहिए। इफ देयर इज ए मोशन देन देयर विल बी ए कोलिजन, ठीक है। एंड इफ देयर इज ए मोशन देन देयर विल बी काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आपकी कोलिजन में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अब अगर मैं इनइलास्टिक कोलिजन की बात करूँ बेटा, इनइलास्टिक कोलिजन की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट के पास क्या है, ऑब्जेक्ट के पास केवल काइनेटिक एनर्जी है। ऑब्जेक्ट के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी तब होगी जब वो रेस्ट पे रखा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी की बात छोड़ देते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की, केवल काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर बात की जाए तो मोशन हुआ है एक ऑब्जेक्ट का, उस मोशन की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी है, उस मोशन की वजह से कोलिजन हो जाता है, ठीक है। अब उस कोलिजन की वजह से वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है सेकंड ऑब्जेक्ट पे एनर्जी इंपार्ट कर देता है। सेकंड ऑब्जेक्ट को क्या दे दी उसने, एनर्जी दे दी। कौन सी एनर्जी दे दी, काइनेटिक एनर्जी दे दी, ठीक है। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से उस सेकंड ऑब्जेक्ट में क्या हो जाता है, डिफॉर्मेशन हो जाती है। सपोज करिए एनर्जी दे दी तो डिफॉर्मेशन हो गई, है ना। एनर्जी दे दी तो डिफॉर्मेशन हो गई है। भाई फोर्स लगा दी थी तो आपकी जो बॉल थी वो थोड़ी दब गई थी, तो एनर्जी दी थी तो बॉल दब गई है, तो डिफॉर्मेशन हो चुकी है। तो आपने काइनेटिक एनर्जी दी है, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से डिफॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अब फर्स्ट थिंग इज कि अगर वो ऑब्जेक्ट आपको वापस काइनेटिक एनर्जी दे देता है, मतलब अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लेता है, ठीक है, तो ऐसा कोलिजन क्या है, इलास्टिक कोलिजन है। और इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम। आपने दी, उसने आपको दे दी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, सेम हो गई, कोई लॉस नहीं हुआ है काइनेटिक एनर्जी का। लेकिन अब आप अगर इनइलास्टिक कोलिजन की बात देखिए, ठीक है, जैसे कि सपोज करिए एक वुडन बॉक्स है, एक वुडन बॉक्स है, ठीक है, वो रखा हुआ है, और आपने एक बुलेट चला दी है, गोली चला दी है, तो उस गोली ने क्या कर दिया, उस वुडन ब्लॉक को, है ना, ब्रेक कर दिया है, या उसमें इम्पार्ट हो चुकी है, अपने लिए जगह बना ली है, ठीक है। तो वहाँ क्या हुआ है, वहाँ उस वुडन ब्लॉक की जो शेप या साइज है वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, हमेशा के लिए ही क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और वो जो चेंज हुआ है उसकी शेप या साइज में, वो किसकी वजह से हुआ है, वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही तो हुआ है। मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी लगी होगी, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसकी शेप में चेंज हो जाता है, और वो हमेशा के लिए रह जाता है, परमानेंट, ठीक है। इट मीन्स इट इज डन on the behalf of kinetic energy, on account of kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसकी शेप में चेंज हुआ है, ठीक है। इट मीन्स इस प्रोसेस में सम काइनेटिक एनर्जी विल बी लॉस्ट, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होगा, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आपकी लॉस हो जाएगी, समझ रहे हो बातें। सो यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन में देयर इज ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देयर इज ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि भैया उस एनर्जी की वजह से वो कंप्लीटली डिफॉर्म हो चुका है, अब कभी वो शेप साइज रिगेन नहीं कर सकता। तो वो किसकी हेल्प से हुआ है, वो काइनेटिक एनर्जी की जो हमने उसे दी थी, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। सो देयर इज ए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। वेयर एज इन इलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में आपकी काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, इन इलास्टिक कोलिजन में आपकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है एंड सपोज करिए वो कहता है इट इज इलास्टिक, इट इज इन इलास्टिक, तो अगर वो इलास्टिक कोलिजन कहता है तो आपसे वेलोसिटी पूछ सकता है कि भैया पहले के हिसाब से वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो कहता है इन इलास्टिक कोलिजन तो वो वेलोसिटी नहीं पूछेगा कभी भी, इट विल ओनली आस्क यू अबाउट कि व्हाट विल बी द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी सेम है, इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो जितनी पहले थी उतनी है, जितनी एनर्जी पहले थी उतनी है, जितना मोमेंटम पहले था उतना ही है। तो चीज़ें बची क्या है उससे निकलवाने के लिए आपसे, उसके पास चीज़ें बची क्या है, वो कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी दोनों ही ऑब्जेक्ट की, ठीक है।
यहाँ क्या है, यहाँ वेलोसिटी भी बची है और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी भी बची है। तो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जी और व्हाट इज द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अगर इनइलास्टिक कोलिजन आता है तो आपसे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आपका मेन मुद्दा हो जाता है, एंड अगर इलास्टिक कोलिजन आता है तो आपका बेटा वेलोसिटी ही आपसे हमेशा पूछी जाएगी। ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन बोथ, मोमेंटम आपका दोनों में ही कंजर्व रहता है। एनर्जी इज कंजर्व्ड इन बोथ, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन बोथ। ठीक है, इलास्टिक है चाहे इनइलास्टिक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की अगर बात की जाए तो इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, तो काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम। ठीक है, बट इन केस ऑफ इनइलास्टिक देयर इज अ कंप्लीट डिफॉर्मेशन, और वो डिफॉर्मेशन किसकी वजह से होगी, किसी एनर्जी की वजह से, और वो एनर्जी कौन सी थी हमारे पास, काइनेटिक थी। तो उस एनर्जी की वजह से डिफॉर्मेशन हुआ, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो चुकी है पहले के हिसाब से, सो देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो देयर इज ऑलवेज लॉस, ये नहीं है कि गेन होगा, नहीं, देयर इज ऑलवेज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि डिफॉर्मेशन होगी तो किसी एनर्जी की वजह से होगी। एनर्जी कौन सी पास है मेरे, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट मोशन में है, जब कोलिजन होगा तो काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से लॉस होगा, सो देयर इज ए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सेम है, क्यों, बिकॉज देयर इज नो डिफॉर्मेशन एट ऑल, बाद में आपकी सभी चीजें जो है वो रिगेन कर जाती है। ठीक है, ओके, हम बात कर रहे हैं आइडियल की, है ना, आइडियल केसेस की, मतलब परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक, तो दीज आर द थिंग। वैसे कुछ भी इलास्टिक नहीं होता है, परफेक्टली इलास्टिक जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, तो इसमें भी हमेशा कुछ ना कुछ देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सम, वेरी मिनिमल, है ना, बहुत कम। ओके लेकिन अगर परफेक्टली की जाए तो काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम, परफेक्टली इनइलास्टिक में देयर इज अ टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये बातें आ जाती है आपकी यहाँ पे। अब जो आपको आज का टॉपिक करना है हमें, वो है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब एक ही डायरेक्शन में मोशन करेंगे आपके ऑब्जेक्ट। तो सपोज करिए आपका m1 है, आपका m2 है, ठीक है, m2 इज मूविंग विद वेलोसिटी u2, ठीक है, m1 इज मूविंग विद वेलोसिटी u1, ठीक है। मैंने क्यों ये वेलोसिटी देखे, यहाँ पे ये जो तीर का निशान है, जो एरो है, मैंने बड़ा दिखाया हुआ है। क्यों दिखाया हुआ है बड़ा, क्योंकि बेटा if there should be a collision then this must have a greater velocity with respect to this, ठीक है। अगर मुझे कोलिजन करवाना है, अगर भैया इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो ये तो आगे ही भाग जाएगा, है ना, कोलिजन कभी भी नहीं होगा। तो कोलिजन कब होगा, जब पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस एरो को जो है वो बड़ा बनाया है, इस एरो को छोटा बनाया है, क्योंकि पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके ही आपका क्या होगा, कोलिजन होगा। ओके, तो अब कोलिजन हो जाता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। तो अगर पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी कम है, तो देयर विल बी ए कोलिजन, ठीक है। आफ्टर कोलिजन, ये तो बिफोर कोलिजन की बात है, अब आफ्टर कोलिजन क्या होने वाला है। आफ्टर कोलिजन अभी मुझे ये नहीं पता है कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसकी वेलोसिटी कम होगी। तो मैं क्या देता हूँ कि m1 विल बी मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड m2 विल बी मूविंग विद वेलोसिटी v2, ठीक है। मतलब देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा भैया, ठीक है। किसी की कम हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है, अभी नहीं पता है किसकी कम होगी किसकी ज्यादा होगी, ये नहीं पता है। लेकिन होगा क्या, पहले m1 u1 से मूव कर रहा था, m2 u2 से मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके ही कोलिजन होगा। तो कोलिजन हो जाता है। कोलिजन के बाद क्या हुआ है, m1 मूव कर रहा है वेलोसिटी v1 के साथ एंड m2 मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v2, ठीक है। सो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है v1 एंड v2 इन टर्म्स ऑफ u1 एंड u2। v1 और v2 को निकालना है किसके टर्म्स में, किसके टर्म्स में निकालना है, u1 और u2 के टर्म्स में मुझे निकालना है, ठीक है। सो देयर विल बी टू इक्वेशंस। फर्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
मोमेंटम सेम रहता है, मतलब इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल्स टू mv। इनिशियल मोमेंटम मतलब इधर का मोमेंटम कितना है, देखिए इस ऑब्जेक्ट का है m1u1, इस ऑब्जेक्ट का कितना है m2u2, टोटल कितना m1u1 प्लस m2v2, m1u1 प्लस m2u2, सो दैट इज इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है m1v1 प्लस m2v2, दैट इज e। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ जाएगा m1u1 प्लस m2u2 विल बी इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। m1 को इधर लेके जाइए, m2 को उधर लेके जाइए, सो m1 u1 माइनस m1 v1 विल बी इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2। m1 को बाहर ले लीजिए, u1 माइनस v1, और इधर m2 को बाहर ले लीजिए, v2 माइनस u2, दैट इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। ओके, सेकंड इक्वेशन कहां से आएगी, बिकॉज इट इज collision is elastic and if there is a elastic collision then kinetic energy will remain same। so kinetic energy भी क्या है, कंजर्व रहती है, सेम रहती है। तो काइनेटिक एनर्जी पहली और बाद की सेम रहेगी, तो पहली कितनी है, काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा 1/2 mv²। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1u1², इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 m2u2², टोटल इतनी किसके बराबर होगी, इसके प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1v1² प्लस 1/2 m2v2²। 1/2 सभी में कॉमन है, तो 1/2 कैंसिल कर सकते हो, सो 1/2 ये कॉमन आके कट जाएगा बेटा। ठीक है, कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 1/2 भैया बाहर, इधर भी बाहर आ सकते हैं, इधर भी बाहर आ सकते हो, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अब m1 को इधर लेके आइए, m2 को उधर लेके जाइए फिर से, सो m1u1² माइनस m1v1² इज इक्वल्स टू m2v2² माइनस m2u2²। m1 बाहर ले लीजिए, सो m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को और आगे बढ़ा लेते हैं, देखिए बढ़ा लीजिए इक्वेशन को आगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस b² क्या होता है, देखिए a² माइनस b² क्या होगा, a माइनस b a प्लस बी। ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी, तो इसे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1। इसी तरह ये क्या आएगा m2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये आ जाएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन से इस सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, इसे इससे डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड कर देते हैं। इधर क्या है, डिवाइडेड बाय m1 u1 माइनस v1, और इधर इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा m2 v2 माइनस u2। m1 से m1 कैंसिल, इससे ये m2 से m2 कैंसिल एंड इससे ये। ठीक है, तो क्या आएगा u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2। ठीक है, u1 प्लस v1 विल बी इक्वल्स टू v2 प्लस u। कोई एक इक्वेशन निकाल लीजिए, कोई एक इक्वेशन का मतलब है या तो मैं v1 की वैल्यू निकाल लूं या मैं v2 की वैल्यू निकाल लूं। ठीक है, या तो v1 की निकाल ली जाए या v2 की निकाल ली जाए, तो v1 की या v2 की देख लेते हैं, जो भी आप निकालना चाहें। सो यहां से आप बेटा v2 की वैल्यू निकाल ली, v2 की, v2 क्या आ जाएगा
इसे इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो u1 प्लस v1 माइनस u2। ठीक है, v2 आ जाएगा u1 प्लस v1 माइनस u2। इस इक्वेशन को पकड़िए फिर से और इसमें v2 की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। करते हैं, देखिएगा। इसे मैं यहां लिख लेता हूं, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2। चलिए v2 की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। सो m2 u1 प्लस v1 माइनस u2 माइनस u2। ठीक है, ये मेरी v2 की वैल्यू है। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू m1 u1 माइनस m। चलिए खोल लेते हैं, m1 v1 खोल देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, इधर भी खोल लेंगे, ये आ जाएगा माइनस u2 मतलब माइनस के 2u2 माइनस के 2u2। और खोल देते हैं, सो m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस 2m2 u2 m1 u1 माइनस m1 v1। निकालना क्या है, v1 निकालना है, v1 निकालना है। तो इस v1 को बेटा इधर ले जाइए और सभी चीजों को इधर लेके आ जाएंगे। तो इसे भी इधर लेके आएंगे, इसे भी इधर लेके आएंगे और इसे लेके चले जाएंगे इधर। तो जब ये इधर आएगा सो m1 u1 माइनस m2 u1। ठीक है, m1 u1 माइनस m2 u1 इधर आएगा, ये भी इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो प्लस 2m2 u2 इज इक्वल्स टू m2 v1 और ये उधर जाके फिर पॉजिटिव हो जाएगा प्लस m1 v1। u1 बाहर ले लीजिएगा। सो u1 जब बाहर आएगा तो ये बचेगा m1 माइनस m2 प्लस 2m2 u2 इज इक्वल्स टू, यहां से v1 बाहर ले लीजिए, m2 प्लस m1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब v1 निकाल लीजिए, मतलब ये आप इसके टोटल के डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या आएगा v1 विल बी इक्वल्स टू m1 माइनस m2, इसके मल्टीप्लाई में है u1, डिवाइड में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, ये इसके डिवाइड में चला गया, प्लस ये क्या है 2m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सो ये मेरी आ जाएगी बेटा v1। ठीक है, v1। इसी तरह आप निकाल के देखना चाहो निकाल के देख सकते हो, अदरवाइज एक ट्रिक यूज करिए, सिमिलरली लिख के 1 को रिप्लेस कर दीजिए 2 के साथ, मतलब जहां जहां 1 लिखा हुआ है वहां पे 2 कर दीजिए एंड जहां जहां पे 2 लिखा हुआ है वहां पे 1 कर दीजिए। ठीक है, तो आपका v2 आ जाएगा एंड आप देख सकते हैं निकाल के कि एग्जैक्टली वैल्यू यही आएगी। तो क्या करना है देखिएगा, v2 विल बी इक्वल्स टू 1 को 2 कर दिया है तो यहां भी 1 को 2 करना है, m2 यहां 1 करना है मतलब m1 डिवाइडेड बाई m1 को m2 प्लस m1 u1 को क्या करना है u2 करना। ठीक है, 1 को क्या करना था 2 करना था, तो 1 को 2 कर दिया प्लस 2 ऐसे ही रहना है। m2 है तो क्या हो जाएगा m1, u2 है तो क्या हो जाएगा u1, नीचे फिर m2 प्लस m1। तो ये मेरी आ जाएगी v2। तो इस तरह से बेटा आप यूजिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आप जो है यू इजिली कैन कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी एंड द इनिशियल वेलोसिटी। एंड जब आपके पास फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी होगी देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द concept of collision and what are the changes in the velocity or what are the other changes after the collision and before the collision। तो आई होप बेटा आपको समझ आया है। इनकेस समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को 2-4 बार देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद भी कोई डाउट अगर आती है तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ सेफ डे, गुड बाय।